इसमें कैमरे की फ्लैश आपकी जान तक ले सकती है। वो दर्द से तड़पती रही, चीखती रही, और उसने मरते वक्त भी यही कहा कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। So let's begin Aisha's Haunted Bed। तो लौट आए हैं एक और ऐसी खौफनाक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ, जिसे अगर आप रात के वक्त में अकेले सुन रहे हैं तो आपके अंदर भी दहशत भर सकती है। चलो बिना टाइम वेस्ट कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज की इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है आयशा नाम की एक छोटी सी बच्ची से। गांव की रहने वाली बच्ची सी, बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ चल रही थी उसकी। उसी दौरान उसके दोस्त के जन्मदिन की पार्टी दी गई थी। तो उसकी बर्थडे पार्टी में जाती, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ सही था, केक केक कटता है। इसी दौरान उनकी फैमिली ने एक फोटोग्राफर को बुलाया था, जो कि सबकी फोटो क्लिक करने के लिए आया था। सब कुछ सही था। उस फोटोग्राफर ने अपना कैमरा निकाला और ट्राइपॉड पे खड़ा किया। सभी की फोटोज क्लिक करने ही वाला था कि जैसे ही फैडली फोटो क्लिक करता है और उसकी फ्लैश निकलते हुए सीधे आयशा की आंख में पड़ती है कि तभी अचानक आयशा चीखते हुए बेहोश हो जाती है। पूरे लोग हैरान हो जाते कि आयशा को अचानक क्या हो गया, और आयशा को पता भी नहीं चला कि वो एक बीमारी का शिकार हो चुकी थी, जिसे फोटोफोबिया कहते हैं। इस बीमारी के दौरान अगर कोई आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करता है और उसकी फ्लैश लाइट आपकी आंख पे पड़ती है, तो उसकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो कि आपकी दिमाग की नसें तक फट सकती हैं और आपकी जान तक जा सकती है। अब ये तो हो गई उस बर्थडे की रात। धीरे धीरे करके आयशा की ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी। वो दिन में भी गॉगल पहनती थी, क्योंकि उसकी आंखों में दिक्कत हो चुकी थी। काफ़ी इलाज चला, पर उसके बाद भी उसका इलाज नहीं हो पाया। फाइनली अब आयशा करीब 20 से 21 साल की हो चुकी थी। उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और यही मुंबई में जॉब कर रही थी। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, कुछ अच्छे खासे दोस्त थे। उन्हीं में से एक की बर्थडे पार्टी थी दोबारा, ठीक है। उसी दौरान उसकी बर्थडे पार्टी पे वो गई हुई थी। सब कुछ बहुत सही था, बहुत मस्ती कर रहे थे, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था कि अचानक उनका एक दोस्त राघव अपना कैमरा निकालता और सभी की फोटोज क्लिक करने लगता है। आयशा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। आयशा को वैसे भी इन सब चीज़ों से बहुत ही नफरत थी, क्योंकि उसे इस बीमारी के बारे में अच्छी तरीके से पता था अपनी। सभी कुछ नॉर्मल था, आयशा का उस लड़के की तरफ ध्यान नहीं था कि तभी राघव अचानक अपना कैमरा लेकर आयशा की तरफ आ जाता है। वो आयशा की फ़ोटो क्लिक करने के लिए ज़िद कर रहा था। आयशा उसे बहुत मना करती है कि मत करो मत करो, मुझे फ़ोटोफोबिया है, मत करो। पर उसे लगता है कि वो मजाक कर रही है और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। और जैसे ही पहली फ़ोटो क्लिक करता है और उसकी फ्लैश उसकी आँख में पड़ती है, इतनी तेज़ चीखती है और चीखते हुए बेहोश हो जाती है। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ लग जाती है और उसे जैसे तैसे अस्पताल लेके जाते हैं। उनकी दोस्त राघव को बहुत चिल्ला रही थी कि तुम्हें जब उसने मना किया, तुमने उसकी फ़ोटो क्लिक की ही क्यों। तो राघव बोलता कि यार मुझे ये सब नहीं पता था, मुझे लगा वो मजाक कर रही है, इसलिए मैंने फ़ोटो क्लिक की। तो आखिरकार बात आई गई होगी। फाइनली 2 दिन तक आयशा अस्पताल में पड़ी रही। जैसे तैसे करके उसकी हालत नॉर्मल हो गई। इसके बाद डॉक्टर्स जो थे उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट किया। उसके बाद उसे सलाह दी कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर जाकर अपने घर वालों से मिलाओ, तुम्हारे जो डिप्रेशन है, टेंशन है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। आखिरकार आयशा भी उनकी बात मानकर अपने गांव जाने के लिए वापस तैयार हो जाती है, अपने घर वालों से मिलने के लिए। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक जिस ऑटो स्टैंड पे वो खड़ी हुई थी ना और ऑटो का वेट कर रही थी, रात के करीब वही 9:30-10 बजे का टाइम हो रहा था कि कार से कुछ लोग, कार से नहीं जीप से कुछ लोग आते हैं दारू पिए हुए, शराब पिए हुए, और अचानक उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। अकेली लड़की थी, ज़बरदस्ती करके वो उसे अपनी जीप में डाल देते और वहाँ से ले जाते हैं। आयशा चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, क्योंकि वो शराब पिए आदमी हथियार से लैस थे। किसी ने भी आयशा की मदद नहीं की और वो लोग उसे जीप में डाल के ले गए। उसे ले जाकर वो लोग एक सुनसान इलाके पर पहुंच गए, जहां पर जिसका डर था वही हुआ। उन्होंने उसके साथ बहुत ही गंदा हशर किया। पहले तो एक आदमी ने उसके कपड़े पूरे तरीके से फाड़ दिए, यानी कि उसे पूरे तरीके से बिना कपड़ों का कर दिया। उसके बाद एक एक करके उन चारों लड़कों ने उसके साथ रेप किया, बहुत ही टॉर्चर किया, मारा, सिगरेट से जलाया, जितना मतलब घाव दे सकते थे उसे, उसका मतलब समझ रहे हो, जितनी हैवानियत दिखा सकते थे पूरी हैवानियत उसके ऊपर निकाली। और आखिरकार जब उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा,
तो उनमें से एक आदमी ने अपने एक छोटा सा कैमरा निकाला और उसकी उसी हालत में बिना कपड़ों के और पूरे शरीर पे उसके घाव ही घाव थे, गर्दन पे पूरे शरीर पे घाव ही घाव थे। उसी दौरान उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। इतने दर्द में वो पहले से ही तड़प रही थी, चीख रही थी। वो उनके पैर पड़ती है, गिड़गिड़ाती है, उनके सामने बोलती है, प्लीज़ मेरी फ़ोटोज़ क्लिक मत करो, मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ प्लीज़ मत करो ऐसा, मैं मर जाऊँगी। उनके सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर वो लोग हंसते ही जा रहे थे और उसके ऊपर एक भी रहम नहीं खा रहे थे। और आखिरकार उस आदमी ने उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करना स्टार्ट की। इसके बाद उसके दर्द की कोई लिमिट नहीं थी। वो बहुत चीखी, बहुत रोई, बहुत तड़पी, पर उन लोगों को न जाने उसके दर्द में क्या ही मज़ा आ रहा था। और आखिरकार उसकी इतनी गंदी हालत हो गई कि वो हिल तक नहीं पा रही थी। और उन लोगों का जब धीरे धीरे करके नशा उतरने का टाइम हुआ, वही रात के करीब 2-3 बजे का, हल्का हल्का उनका नशा उतरा, तो उनको समझ में आया कि यार उन्होंने क्या किया है। और इसी दौरान वो लोग सोचते हैं कि अब इसकी हालत मरने लायक हो गई है, अगर ये बाहर निकली भी तो पता नहीं हम लोगों का क्या हाशल होगा। तो वो लोग उसे एक ब्रिज के ऊपर लेकर जाते हैं और रस्सी से हाथ पैर बांध के उसके फेंकने की कोशिश कर रहे थे ब्रिज पे। और आखिरकार जब उसे वो लोग फेंकने वाले थे, उसकी हालत बहुत ही गंदी थी, हाथ पैर हिलने के लायक नहीं बचे थे। और उस दौरान भी उसने अपने लास्ट वर्ड पता क्या कहे? मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने मेरी मना करते हुए भी फ़ोटो ली है, और इस फ़ोटो को जो भी देखेगा मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। देख लेना, तुम लोग मरोगे। और गिरते हुए भी वो यही कहती कि तुम सब मरोगे। और ऐसे कहते हुए वो आखिरकार उस जो नीचे नदी बह रही थी उसमें डूब के मर जाती है। आखिरकार ये दर्दनाक हादसा हुआ था और वो जीप से वो लोग अपने अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ जहाँ वो लोग रहते थे वहाँ वापस जा रहे थे। उनकी जीप सही तरीके से चल रही थी कि अचानक उस जीप का हैंडल राइट साइड को मुड़ता और वो जो साइड से ऐसे घर थे उनकी एक दीवार में जा टकराते हैं। वो जो घर था उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहाँ पे सरिया वरिया थोड़ा बहुत रखी थी। तो एक दो आदमी के तो सरिया सीने के आर पार निकल जाती हैं और ऑन द स्पॉट उन दोनों की डेथ हो जाती है। बचे 2 आदमी, उनमें से एक बहुत ही घायल था और एक बहुत ही नॉर्मल था। तो एक जो घायल था उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और जो नॉर्मल था वो आखिरकार अपने घर चला गया। जो आदमी अस्पताल में भर्ती था उसकी हालत थोड़ी सी ठीक होती ही जा रही थी कि अचानक एक दिन वो बहुत ही चीखने चिल्लाने लगता है, जैसे उसका सर में बहुत गंदा पेन हो रहा हो। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था और उसकी आंखों से खून आ रहा था। सब लोग देख के उसकी हालत हैरान थे कि अगर कल इससे अचानक से क्या होने लगा यार। तभी उसका दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो जो कांच की खिड़की थी ना, उसका जो तीसरा फ्लोर था, वहाँ से वो कूद कर अपनी जान दे देता है। इसके बाद वो तीसरा आदमी भी, उसकी भी मौत हो चुकी थी। अब बचा वो चौथा आदमी। तो उसने जो एक फोटोग्राफर होते हैं ना, जो कैमरे की फ़ोटोज़ को वो करते हैं, प्रिंट करते हैं, उनके पास जाके उसकी पहचान का ही था। उसने सारी फ़ोटोज़ निकलवा ली, जो भी उसके कैमरे में थी सारी फ़ोटोज़ निकलवा ली और अकेले में बैठकर देखकर खुश हो रहा था कि उसने कितना बड़ा काम कर दिया हो। जैसे उसी शाम की बात है कि वो देखकर फ़ोटोज़ को साइड में रख के सो जाता है। उसके बाद रात में उससे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है और उसकी आंख खुलती तो उसके सामने आयशा खड़ी थी, उसी बिना कपड़ों की हालत में। उसके चेहरे पर इतने कट्स और घाव थे कि जिसके देख कर ही किसी की लिमिट दहशत की लिमिट क्रॉस हो जाए। पूरे शरीर पे बस ब्लेड सिगरेट के घाव ही घाव, वो भी बिना कपड़ों की थी। वो उसे देखकर उसकी दहशत का कोई ठिकाना नहीं था। और आखिरकार आयशा इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि उसके चेहरे पे अपने नाखूनों से इतने ज़्यादा वार करती कि पूरा चेहरा उसका खूना खा चुका था। उसकी दहशत इतनी ज़्यादा थी कि उसको हार्ट अटैक आने से रहा था। इसी दौरान आयशा उसका इतना गंदा हाल करती है कि पूरे शरीर से उसके खून ही खून था, पूरे यहाँ पास की नसें से फाड़ देती है उसकी। और आखिरकार इसी तरीके से तड़प तड़प के उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और आखिरकार जो आयशा की मर्डर हिस्ट्री थी उसका खुलासा हुआ कि उन लोगों ने ही उसका मर्डर किया था। और वो फोटोज़ पता नहीं ना किस तरीके से ही सही, लेकिन इंटरनेट पे वायरल हो गई। उसके बाद आज भी उन फोटोज़ का अगर कोई देख ले तो बिल्कुल रहस्यमय तरीके से उनकी भी मौत हो जाती है। तो ये गलती कभी आप मत करना, इसलिए मैं स्टोरी लेकर आया। अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी या इंसिडेंट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं खुद आपसे कांटेक्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय,
जय श्री राम।